कि जो राजस्थानी लैंग्वेज बांग्लादेश पे नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, नेपाल में नंबर 6 पे ट्रेंड करेगी, पाकिस्तान में नंबर 12 पे ट्रेंड करेगी, इंडिया में नंबर 15। ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, अंदर कहीं लग रहा होता था, झूठ नहीं बोलूंगा, हो गया था थोड़ा नेगेटिव में। आई एम अ ह्यूज मार्वल फैन, तो मेरे पास अवेंजर्स के बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं। आई लव डीसी एज वेल, तो सुपरमैन, बैटमैन भी है, तो वो बाद में कलेक्ट करने चालू करे मैंने, जब मैं सुपरस्टार सिंगर जीत गया तब पैसा आ गया था ना। तो अगर फैजन को सिर्फ एक चैलेंज दे सकते हो, चैलेंज क्या होता? कीप अ स्ट्रीक ऑफ 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन एवरी सॉन्ग ऑफ माइन, चैलेंज है। हाय फैज, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू भाई। कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया लास्ट हम लोग मिले थे। और मैं आपको बता रहा था कि आपके फैंस के जो मैसेजेस हैं, मतलब 1 साल से वो मैसेज कर रहे हैं, एंड फाइनली आई थिंक उनकी विश आज पूरी हो गई। और मैंने बोला भी था उनको कल कि फाइनली इंटरव्यू पॉडकास्ट हो रहा है। सो हम सब बहुत ही खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं मिल रहा हूँ आई थिंक 1.5 साल बाद। सो बताइए कैसे हो आप? भाई बस दुआ है आपकी, बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से और पॉजिटिव हूँ एकदम। ये बहुत अच्छा हो गया। देखो, मैं आपको हर इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ना एक सवाल पूछता हूँ कि पिछले इंटरव्यू से ये इंटरव्यू तक क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदली है। तो पिछले इंटरव्यू से ही आई थिंक टूर पे जाने से पहले इस अभी जो इंटरव्यू हो रहा है अब तक क्या क्या चीज़ें हुई है, काम के अलावा भी, काम की बात तो करेंगे, बट एज अ पर्सन मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें हुई है लाइफ में? बहुत चीज़ें हुई है भाई। फैमिली शिफ्ट हो गई है साथ में मुंबई में। अच्छा, फाइनली हो गई? हाँ, पूरी फैमिली। और तो बहुत पॉजिटिविटी आ गई है ज़िंदगी में और ज़्यादा, जो पहले बीच में इधर उधर हो रहे थे। गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। मैं कुछ तो ऑफ कैमरा बताऊंगा। बट जो आप बता सकते हो फैंस के लिए एटलीस्ट, क्योंकि आपको आई थिंक फैंस 1.5 साल बाद देख रहे हैं इंटरव्यू में। ट्रू, इसलिए क्योंकि अब क्या बात करता, मैंने सोचा पहले बातें इकट्ठी करता हूँ, फिर आऊँगा कहीं पर, और जिनसे बात करनी अच्छी लगती है उनके पास आएंगे, तो इसीलिए आपके पास आए भाई। और चीज़ें ये चेंज हुई कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस हो रही हैं, जो कि सोच भी नहीं सकता था मैं कि होगी कभी, और वो हो रही है। एंड बीच में मुझे कॉज मिल गया कि राजस्थान में पॉप एग्जिस्ट नहीं करता है, सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय स्टेट, माय लैंग्वेज, और मैं उसके लिए फिर लिखने लग गया। एंड हमारे पास रेफरेंसेस भी नहीं है, तो जो है हम ही रेफरेंस हैं, खुद ही बना रहे। तो आई हैड टू ट्राई माय बेस्ट, इसीलिए लिखने में टाइम लगता है जब मैं राजस्थानी में लिखता हूँ। बट और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं राजस्थानी, बेसिकली एक नहीं है। जैसे पंजाब में भी अलग अलग होती हैं, माझा, मालवा, दुआबा, वैसे ही हमारे यहाँ हर एक कुछ टाइम बाद में लैंग्वेज का डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एट द सेम टाइम आई हैव टू रिप्रेजेंट दैट, बिकॉज वो मेरे पास है कि शायद मैं पैन इंडिया ऑडियंस को राजस्थान लेके आ पाऊँ। तो उसकी कोशिश चल रही थी, एंड वो करते करते ना हो और भी आएंगी चीज़ें, और भी आएंगी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो फैमिली के बारे में आपने बात की, वो शिफ्ट हो गए इधर, तो रिएक्शन क्या था? मतलब आपने कैसे बताया कि आप यहाँ पे आ रहे हो? वो रिवील कैसे किया कि बात चल रही थी मम्मी के साथ? साल भर पहले से था, बट लाइक वो हमेशा ही चलता रहता है कि क्या करेंगे, नथिंग सीरियस वैसा कुछ। बट अचानक से प्लान बना, कुछ हुआ ज़िंदगी में जिससे मैं जिन लोगों के साथ रह रहा था मैं अलग हुआ, और मैं फिर मैंने फैमिली बुला ली कि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए थी, इसलिए। तो अप्स एंड डाउन्स दोनों आपने देखे हैं? दोनों देखे। ओके, और उससे क्या सीखा आपने स्पेसिफिकली? नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड, और भाईचारे में कोई भी नहीं है, सब ठीक है, लाइफ है। होते रहता है। और अच्छी चीज़ ये सीखी कि कुछ भी हो जाए, इफ़ यू डोंट गिव अप, चीज़ें आगे और अच्छी होती हैं। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया चीज़ आपको सीखने मिला जो अभी तक? मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ लास्ट। बहुत चीज़ें। आई हैव असिस्टेड अ डायरेक्टर जिन्होंने यारियां और सनम रे बनाई है, आशीष पांडा जी। सो आई हैव असिस्टेड हिम एज अ डायरेक्टर, एंड आई हैव डायरेक्टेड माय ओन म्यूजिक वीडियो, एंड बहुत करूँगा आगे भी, मज़ा आ रहा है। एंड आई हैव रिटन सम स्टोरीज, आई हैव रिटन सम स्क्रिप्ट्स, आई हैव रिटन मैनी सॉन्ग्स, आई हैव कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स, आई हैव मेड सम बीट्स, I've communicated with some great artists, और यहाँ पर फिर अब स्टूडियो है तो सेशंस लग रहे हैं, और एल्बम्स पे काम चल रहा है बहुत सारी। मतलब लाइफ बिजी है? मतलब लाइफ बिजी है। स्लीपिंग स्केड्यूल चेंज हुआ कि नहीं, कि वही है अब तक? मम्मी आ गई है तो कभी कभी जल्दी सुला देती हैं, बट वो खुद भी मोस्टली लेट ही सोती हैं, तो ऑलमोस्ट वही है। पहले
6-7 भी बज जाती थी, अभी 4 से ज़्यादा नहीं होती। तो अभी फैमिली के साथ लाइफ कैसे? आई थिंक पहले भी आपकी फैमिली मुंबई तो घूमी है, आई थिंक हाँ, मुंबई तो घूमी है, आपने बोला था लास्ट टाइम। बट वो जोधपुर रह रहे थे उस वक्त और मैं मुंबई रह रहा था, तो आई यूज्ड टू मिस एवरीबॉडी, क्योंकि बचपन से रियलिटी शोज और ये सब। अभी फाइनली साथ रह रहे हैं। और मुंबई वगैरह खाना पीना सब सॉर्टेड है मतलब? मम्मी खाना बनाएंगी तो सॉर्टेड ही होगा एकदम। सबसे पहले तो आपके लेटेस्ट ट्रैक्स, ओके, पहले आइज की बात करूंगा मैं। आपने डायरेक्ट किया है, लिरिक्स लिखे है, कंपोज किया है, गाया है, पूरा मतलब वन मैन आर्मी। हाँ, तो ये कैसे हुआ? इसलिए आप असिस्ट कर रहे थे, मतलब पहले से दिमाग में था कि आपको पूरा हैंडल करना है? नहीं, ऐसा हैंडल करने जैसा नहीं था, बट मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे एक फिल्म के लिए बुलाया था आशीष पांडा सर ने गाने के लिए। हाँ। तो मैंने वो गाया और फिर मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए कि कितना शूट बाकी है आपका इस फिल्म का, और उन्होंने बोला है थोड़ा अभी बाकी है, मतलब 50% बाकी है। तो अभी भी चल रही है मतलब शूटिंग वैसे? अब तो हो गई है। ओके। तो उन्होंने बताया था कि 50% बाकी है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको असिस्ट कर सकता हूँ इस मूवी के लिए, एंड ही वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि तुम्हें क्यों करना है ये। बट फिर मैंने किया शुरू, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं दे पाया, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से आया। एंड ये गाना क्या था ना कि आई मेट आकांक्षा आफ्टर स्प्लिट्सविला। हाँ। उसके बाद में, क्योंकि वो जयपुर से है और गाने में ना जयपुर और जोधपुर का जिक्र है, सो माय सिस्टर टोल्ड मी कि आकांक्षा करके लड़की है, वो जयपुर से है। हाँ। और देन वी मेट, और उसके बाद में आकांक्षा वाज द वन जिसने बोला था कि अब इसको जल्दी से 1 महीने में रिलीज कर दो, मेरे पास और गाने भी आ रहे हैं। अच्छा, आकांक्षा तो मुझे वहाँ से चुल हुई कि 1 महीने में करना है। तो हमने जल्दी से प्लान करी सारी चीज़ें, लोकेशंस प्लान करी, सेट्स प्लान करे, मैंने कॉन्सेप्ट बनाया डीओपी से बात करके हमारे, और बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ, बहुत फन वे में शूट हुआ। 2-3 दिन लगाए, 2 दिन आकांक्षा के साथ, बाकी मैंने एक और थोड़ा शूट किया, और अच्छा खासा पैसा लग गया उसमें। उसके मैं बाद उसी पे आ रहा था कि बजट्स और ये प्रोडक्शन सब मुश्किल है ना? मुश्किल तो है, बट मज़ेदार है। इट मेक्स यू हैप्पी एट द एंड। तो वो किया, और क्योंकि उसके और गाने भी आ ही रहे थे, तो मुझे था कि नहीं सबसे पहले हम ही निकालेंगे। और वो निकाल दिया। तो वो मेरे चैनल का भी फर्स्ट गाना था जो मैंने इंडिपेंडेंटली किया, एंड दैट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मैं ओन करता हूँ। तो अभी बहुत सारे आएंगे वैसे। कैसी फीलिंग थी? मतलब ऑफ कोर्स खुश तो होंगे आप, बट एक होता है ना एक प्राउड फीलिंग कि खुद का एक पूरा गाना। बहुत खुश हूँ भाई, अभी भी बहुत खुश हूँ उसको। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार इन केस ऑफ व्यूज़ ना मिला हो, बट इन केस ऑफ रिएक्शन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वैसा रिएक्शन मिला है। मतलब मुझे कुछ गानों पे 100 मिलियन के ऊपर अगर 500 के लाइक्स आ रहे हैं, दिस इज़ ओनली 2.8 मिलियन एंड वी हैव मोर देन 2.5 लाख लाइक्स, सो यू कैन कंपेयर द रेशियो, इट्स टू मच एंड आई लव दैट। और क्या कहूँ यार, मैंने सोचा नहीं था कि जो राजस्थानी लैंग्वेज सबसे पहले बांग्लादेश पे नंबर 1 पे ट्रेंड करेगी, नेपाल में नंबर 6 पे ट्रेंड करेगी, पाकिस्तान में नंबर 12 पे ट्रेंड करेगी, इंडिया में नंबर 15 पे, एंड अभी तक मार्केटिंग पे 0 स्पेंड है भाई। सब ऑर्गेनिक। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आकांक्षा को फॉलो करें अब लॉकअप में? उतना नहीं देख पा रहा हूँ, आपको पता है, जैसे गानों में लगा रहता हूँ, एल्बम्स ये सब। मतलब अभी भी कुछ फ्री टाइम नहीं है? आई थिंक जितने आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी अभी तक ऐसे कुछ मी टाइम फ्री टाइम के लिए अभी भी उतना है नहीं स्केड्यूल वैसे चेंज? भाई मेरा काम ही तो मेरा मी टाइम है। मैं ये काम से प्यार बहुत करता हूँ, तो वही मी टाइम है। जब मैं म्यूज़िक करने बैठता हूँ तब मज़ा आता है। या हम लोग ना हमेशा फैंस के बारे में बात करते हैं, हमेशा मैं आखिर में पूछता हूँ जो उनके सवाल होते हैं, उस पर मैं आऊँगा थोड़े टाइम में। आप आज भी बहुत सारे सवाल है आपके फैंस के, बट मतलब मैं अगर आपको खुद को अपनी जगह रखूँ, ठीक है, आपकी जगह रखूँ, तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं या गाना आ रहा होता है, आई थिंक एक बैक एंड में एक पता होता है ना कि फैंस है अपने साथ, एक संभाल लेंगे, एक फीलिंग होती है, भले आप उनसे मिल नहीं रहे हो, बट एक होता है ना दिमाग में कि बैक ऑफ द माइंड की है वो। तो वो कैसे आपके लिए चेंज हुआ एक फैंस का रहना? क्योंकि फैंस तो आपके साथ पहले से ही है, बट एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड की है फैंस, वो कैसे? सी आई नो कि फैंस हैं, और बट उसको मैं कभी सर पे नहीं चढ़ा सकता, बिकॉज जितने भी हैं कम है, मुझे और चाहिए। और ये रियलिटी शो से मेरे साथ है, तो बेसिकली इट्स बिन 4 years, मोर देन 4 years कि सारे लोग मेरे साथ हैं। और यही मैं देख रहा था कि ना हर कंटेस्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। मेरे साथ वो शो से जुड़े सारे लोग, उसके बाद में वो मुझसे इतना जुड़े कि उन्होंने सारे शोज छोड़ दिए। वो फिर
फुल टाइम फैंस हो गए, फैजियंस हो गए। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। कहीं ना कहीं तो पता ही रहता है कि करेंगे तो संभाल लेंगे हमारे फैंस, और संभाल भी लेते हैं और अच्छा संभालते हैं। बहुत बहुत मेहनत करते हैं। जब मेरा गाना आता है ना, तो जितना मैंने बनाने में किया होता है उतनी उससे भी ज़्यादा मेहनत वो अपने प्रमोशंस पे कर लेते हैं। आई लव माई फैंस यार। कोई टाइम याद है जब पर्सनली थोड़ा डाउन फील कर रहे थे? थोड़ा एक होता है ना, एक फेज आता है, कोई रीज़न नहीं होता बट कभी कभी एक होता है, और कुछ फैंस ने ऐसे किया इन द मोमेंट, या कुछ इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया जिससे आपका मूड चेंज हुआ? कुछ एक कुछ तो किस्सा होगा। सो होता है ऐसा कई बार, और जब जब मुझे लगता है तो मैं मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ फ़ैन का देख के मुझे याद है, तब मुझे बैक एंड पे पता रहता है कि यार मुझे इतने लोग हैं जो इतना प्यार कर रहे हैं। तो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे ऐसे रैंडमली लव यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, ये सब मैं डालता रहता हूँ। जब जब मुझे ऐसा डाउन फील होता है ना, मैं ये लिख देता हूँ कि यार ये लोग हैं मेरे साथ। मतलब फ़र्क तो पड़ता है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। बहुत बहुत अंदर से एकदम ताकत मिलती है कि हो जाए जो होना है। आपने कभी ढूंढने की कोशिश की है कि इंस्टाग्राम पे आपके कितने फ़ैन क्लब्स, कितने अकाउंट्स होंगे अंदाज़ा? रफली इट कुड बी मोर देन, एक्टिवली मोर देन 100K एंड वैसे मोर देन 500K। बाप रे, मतलब 6 लाख का तो एवरेज पकड़ूँ मैं? 5 लाख एवरेज पकड़ लो। 5 लाख, चलो और कम कर लो, 4 लाख पकड़ लो। 4 लाख भी पकड़ ले, 4 लाख अकाउंट्स। कुछ चेंज किया आपने रिप्लाईज देना अभी भी, कि इतना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। मैं किस किस को रिप्लाई करूँ? बट अब मैंने लाइक्स करने चालू कर दिए, कमेंट्स करने चालू कर दिए, रीशेयर करने चालू कर दिए। पहले वो भी नहीं करता था, बट अभी लगने लगा कि नहीं, इनको एनकरेजमेंट दूंगा तो और अच्छा रहेगा। फैंस से कुछ आपको सीखने मिला है स्पेसिफिकली? डेडिकेशन जो पहले से भी थी मेरे अंदर, बट वो और ज़्यादा हो गई कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, ये मेरे काम के लिए अगर इतने डेडिकेटेड हैं उसको चलाने के लिए या उसको पुश करने के लिए, तो मुझे काम के लिए भी उतना डेडिकेटेड होना चाहिए। तो वैसे करके एकदम कंपटीशन चलता है अपने ही फैन से कि ये इतना डेडिकेशन वहाँ दे रहे हैं, मैं इतना डेडिकेशन यहाँ दूंगा। फैज, जितने भी आपके रहे एक्सपीरियंस, मतलब रियलिटी शो से या उसके पहले, ठीक है, अब तक एक चीज़ जो आपको सीखने मिली है लाइफ में, वो क्या होगी? एक तो नहीं, बहुत सारी हैं, बट बेसिकली कीप योर माइंड एम्प्टी एंड हार्टफुल। ये भरा हुआ रखो यार प्यार से, और दिमाग से खाली रहो कि जितना भी सीखने को मिले अच्छा है, जहाँ से जो मिले। इनफैक्ट आपको भी नहीं पता आप कहाँ से क्या सीख जाओ, किसी जानवर से कुछ सीख जाओ, पता नहीं किसी टेक्नोलॉजी से कुछ सीख जाओ, दिमाग खाली रखना चाहिए। थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में, माइंड और हार्ट, थोड़ा डिटेल में? दिल तो प्यार से भरा हुआ रहना ही चाहिए सबके लिए, हर इंसान के लिए और हर लिविंग थिंग के लिए। मैं तो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी मुझे थोड़ा कनेक्शन रहता है अपने खिलौनों वगैरह से। अभी भी है? हाँ, आई लव टू कलेक्ट एक्शन फिगर्स। तो कितने कलेक्ट किए और कौन से किए आपने? I'm a ह्यूज मार्वल फ़ैन, तो मेरे पास अवेंजर्स के बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं। आई लव DC एज वेल, तो सुपरमैन, बैटमैन भी है। तो वो बाद में कलेक्ट करने चालू करे मैंने, जब मैं सुपरस्टार सिंगर जीत गया तब पैसा आ गया था ना। तो अभी भी आप कलेक्ट कर रहे हो कि हो गया कलेक्शन अवेंजर्स का? मैं करता रहता हूँ भाई, जो आता है मैं करता रहता हूँ। वो बहुत पसंद है। तो वही कि नॉन लिविंग थिंग से भी इतना ज़्यादा प्यार बचपन से ही है। मैं कभी नहाने भी जाता था तो मैं अपने एक्शन फिगर्स को लेके जाता था कि साथ में रह लाऊंगा। अभी भी है कि चेंज? अब तो नहीं ले जाता, अब शर्म आती है ना। और सो माइंड और हार्ट के मैं पूछ रहा था, आपने? हाँ, सो हार्ट का तो मैंने बता दिया कि सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे अच्छे से रहना चाहिए एंड माफ़ करना चाहिए हर किसी को, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब माफ़ कर देते हो ना, तो फिर वो केस ऊपर वाला अपने हाथ में ले लेता है कि अब मैं उसका रिजल्ट दूंगा कि अच्छा करना है कि बुरा करना है। तो आपके हाथ में माफ़ करना है, आपको माफ़ कर देना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ दिमाग में मत रखो, अगर कभी कोई चीज़ खटकी, फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ, डिस्कस कर लो, माफ़ कर दो, और तो क्या कर सकते हो। बंदा नहीं बदल सकते आप। करेक्ट। तो या तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ या तो भूल जाओ। दिमाग खाली रखने का बेसिकली यही मतलब है। ज़्यादा सोचोगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी मारता है बहुत बुरी तरह से। मैं अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मैं गाना नहीं बना पाऊँगा, जो कि मैं लास्ट 1 हफ्ते से नहीं कर पा रहा हूँ। ओवर थिंकिंग चल रही है? हाँ, वो ओवर थिंकिंग चल रही है। तो मैं कहीं बाहर जाने का सोच रहा था कि ऐसे 2-3 दिन घूमने जाऊँगा और गाने बना के आऊँगा। उसलिए मैं बोला था कि दिमाग खाली रखना चाहिए और जहाँ से जो मिले सीखना चाहिए। जितना ये खाली रहेगा उतना ज़्यादा आप भर सकते हो। कोई आपकी वैसे फेवरेट प्लेस है? मतलब एकदम भी डिटेल्स मत दो ना, पहुंच जाएंगे लोग,
आपका जो सोलो टाइम है वो ये हो जाएगा, बट आउट ऑफ इंडिया? आई लाइक मालदीव्स। मालदीव्स बहुत पसंद है मुझे, और मतलब पीस के लिए तो मालदीव्स ही है जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगा। बाकी आइलैंड्स और है, पर इतना मज़ा नहीं आया कहीं पर। मालदीव्स नेक्स्ट लेवल है भाई। और कोई जगह? और मैं काफ़ी जगह तो गया नहीं हूँ ना, मुझे बर्फ़ में जाने का बहुत शौक है, मैं अभी तक कहीं नहीं गया बर्फ़ में। आपकी ऐसे लिस्ट तो होगी ना कि कहाँ कहाँ पे जाना है? यूरोप जाना है अभी बहुत जल्दी, हाँ। और यूके भी जा रहे हैं, बट आई थिंक यूरोप बेटर रहेगा घूमने के लिए। और मुंबई में आपके फेवरेट प्लेसेस कोई ऐसे बने फूड प्लेसेस? आप ये तो मम्मी आई है घर पे, बट स्टिल मैं कहाँ बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलते नहीं हो आप? मैंने इनफैक्ट घर भी स्टारबक्स के पास लिया है कि किसी से मीटिंग होगी तो नीचे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे प्लान करके लिए? तो मतलब सब मीटिंग्स उधर ही होंगे, उधर ही होगा। स्टारबक्स में? हाँ। चलो, हम लोगों ने बहुत बात की, बट अभी आइस के बारे में बात की। आपका और एक ट्रैक आया अभी लेटेस्ट सारेगामा के साथ, हाँ जी। उसके बारे में बताइए। उसका नाम है गॉड नोज, और कंपोज मैंने किया है, लिखा है समय अरमान ने, म्यूज़िक किया है स्नाइपर ने, मिक्स मास्टर किया है अनीश ने, क्रेडिट्स हो गए सारे। और बहुत स्पेशल गाना था ये, हमें किसी सिचुएशन के लिए आया था, किसी मूवी के लिए, एंड